व्यवहार तो है कि अहंकार हो गया नंबर एक तो, और एक बदतमीजी। अपने बड़े छोटे का ख्याल कुछ है नहीं, तो इस वजह तो वोट यहाँ से तो विधायक हैं आपके, वो गांव में आते हैं। हाँ वो तो अगर गुंडा कर दे करे बता पकड़ा लोगों को कुछ पढ़ो फायदा कि वोट काट कर रविंद्र पनियाला को, बिल्कुल क्यों? इस कारण है कुछ वो दबंगता या गर्मी। लगातार चुनावी माहौल और चुनावी दंगल में हम आपको अलग अलग विधानसभा से अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों की राय बता रहे हैं। हम हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि चुनावी माहौल है या क्या ही है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों की राय, क्षेत्रों के लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या खास होने वाला है। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुट की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से हम लोगों की राय लेने के लिए खानपुर विधानसभा के गांव बारूवाला में आए हैं, जहां के कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से अब तक हमने आपको दिखाया कि जो लोगों का रुझान है रविंद्र पनियाला की तरफ ही मुड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की कहीं ना कहीं से कटौती होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का अब तक हमें कोई भी ज़्यादा वोट या कुछ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का जो रुझान जा रहा है वो हमें नहीं मिला है। ये जिस तरीके से उमेश शर्मा जी मैदान में उतरे हुए हैं, निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे, ये लोग उनकी तरफ भी ज़्यादा सोचते हैं। चुनौती तो मानी जा ही रही है, क्योंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी को इस बार टिकट मिला है। रविंद्र पनियाला जी बाजी मारेंगे या उमेश कुमार जी सीट निकालकर इस बार ले जाएंगे, ये तो लोगों की राय से ही पता चलेगा। तो हाँ जी अंकल जी, यही रहते हैं? हाँ यही गाँव तो किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव को, किसे वोट देंगे? रविंद्र पनियाला। इससे पहले किसे देते? प्रणव को देते थे, लेकिन इस बार प्रणव की वोट काट कर रविंद्र पनियाला को, बिल्कुल क्यों? इस कारण है कुछ वो दबंगता ही दिखावा, ये गुंडागर्दी, कुछ बोल भाषा खराब। अच्छा, तो इसीलिए रविंद्र पनियाला जी। बिल्कुल। आप किसे देंगे? पन्ने वाले को ही देंगे भाई हम भी। हाँ, जिस तरीके से बिनोले अंकल जी ने कहा कि वो दबंगई दिखाते हैं, कैसे दबंगई दिखाते हैं आप लोगों को? गुंडागर्दी करो हमारे और कैसे? अच्छे ही करो, गाड़ी घोड़ा यही है, गुंडागर्दी है। आपके गांव में आए? हाँ न तो हो जहाँ पहले भी। हाँ पहले भी वोट उसे दे थे। हाँ और लेकिन उनकी वोट काट कर? हाँ कटेंगे, इनको तो कटेंगे। हाँ हाँ जी अंकल जी, आप किसे देंगे? हाँ जी रविंद्र। हाँ जी। क्यों देंगे, कोई कारण? हाँ वही यही है, गुंडागर्दी कर रखी और क्या। हाँ जी अंकल जी, आपको क्या? उमेश को। उमेश को? अच्छा, उमेश शर्मा के चाहने वाले भी हमें यहाँ पर मिल गए। उमेश शर्मा को क्यों देंगे? हाँ जी उमेश शर्मा को पहले पहले हमारी खानपुर क्षेत्र में बढ़िया काम करता हूँ ज़्यादा। चार गलत करिए, अच्छा करता हूँ। का समर्थन? हाँ जी। चलिए, रविंद्र पनियाला जी के साथ साथ उमेश शर्मा जी के चाहने वाले भी हमें यहाँ पे मिले हैं। उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा जी को समर्थन देंगे। आज आप किसे देंगे अंकल जी? रविंद्र को पनियाला। पनियाला को। अच्छा, आपका वोट किसे जाएगा इस बार? रविंद्र पनियाला। हाँ। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं आपके, वो गांव में आते हैं? हाँ वो तो अगर गुंडागर्दी करे बता पकड़ा लोगों को कुछ फायदा उठा। गांव में आकर भी गुंडा अब गुंडागर्दी करते हैं गाँव आने को। हाँ अब बता पकड़ा लोगों को याना शानन देखते गए कसा है आदमी कसा नहीं, तो इस कर को वोट नहीं देते रविंद्र। तो आपके गांव में जैसे कुछ समस्या है, समाधान करते हैं? हाँ कोई समाधान नहीं करते हैं। रविंद्र पनियाला। हाँ रविंद्र पनियाला समाधान करे, इज्जत करे लोगों की बहुत बड़ी। जिस तरीके से आप युवा हैं, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं और किसे समर्थन देंगे इस बार चुनाव में? समर्थन रविंद्र पनियाला। क्यों? वजह तो यह है, जो मौजूदा विधायक है 4 बार के विधायक हैं, और इस गांव में हमेशा 70-30 का रेस रहा है। 70% यहाँ प्रणव चैंपियन में वोट पड़ती थी पहले, अब के बाद 70% यहाँ जो पड़ेगी वो रविंद्र पनियाला में। उसका जो कारण है वो दबंगई जो उनकी तानाशाही, जो एक बार 4 बार विधायक किसी को क्षेत्र से बन गए, उसके बाद में सौम्यता बहुत जरूरी होनी है। चुनाव में लड़ने का सबको अधिकार, लड़े विधायक बना रहे हैं, पर कम सौम्य तो रहे। जनता के साथ में व्यवहार तो सही हो, उसका व्यवहार कोई सही नहीं है। जनता के साथ में गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, बड़े बुड्ढों का जो उनका अपमान करना, तो उन्हें कौन ऐसा विधायक को कौन चुनेगा? हम भी काफ़ी दिन से परेशान हो गए। खुद मेरे ऊपर भी उन्होंने मुकदमे लगवाए थे, किसी कारण को लेकर बात होगी थी पहले। वही बड़ों की जो अपमान कर रहे थे उनके लिए हमने उसकी आवाज़ उठाई कि भाई विरोध किया, आप बड़ों का क्यों अपमान कर रहे हो। उसमें उन्होंने हमारे खिलाफ उल्टा मुकदमा करवा दिया। हाँ, तो ये दबंगई है उनकी। दबंगई अब की बार नहीं चलेगी। अब की बार क्षेत्र में बदलाव है। विधानसभा में अब की बार रविंद्र पनियाला की बहुत बड़ी लहर है और बहुत भारी मतों से जीत कर जाएंगे। तो इससे पहले आपकी वोट किसे जाती थी? अब से पहले चैंपियन को गई है, चैंपियन को, लेकिन इस बार समर्थन? खुला समर्थन रविंद्र पनियाला। अच्छा, ये हमारे साथ युवा जुड़े थे जिन्होंने हमें कारण बताए कि इस बार का जो समर्थन है उनका रविंद्र पनियाला जी को जाएगा। कुछ और से जान लेते हैं। जी भैया, वोट तो बन गया होगा शायद आपका, तो किसे वोट देंगे? रविंद्र पनियाला। इससे पहले किसे?
चैम्पियन हूँ। तो आपका जो कारण है, जैसे सब लोगों ने मुझे बताया कि कारण जो है उनका दबंगई का है, उनका व्यवहार जो है लोगों के साथ ठीक नहीं रहता, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? व्यवहार तो है कि अहंकार हो गया नंबर एक तो, और एक बदतमीजी, अपने बड़े छोटे का ख्याल कुछ है नहीं, तो इस वजह से वोट यहाँ से रविंद्र पनियाला 90% वोट मिलेंगे उसको। तो आपका भी यही कारण है कि इस वजह से आप किसे वोट देंगे, आप भी बता दें जरा। रविंद्र पनियाला जी। हाँ, एक तरफा रविंद्र पनियाला, ये एक तरफा कर दिया जी भरवाड़े में रविंद्र पनियाला भी जी। कुछ नया बताना चाहेंगे? नया है जी थोड़ा सा मामला। एक तो उनके चुनिंदा आदमी है गांव में, 5-4 आदमी में पूरे गांव को बेचना है। वो सीधी उन्हीं से बात है, उन्हीं की बातचीत, ना और किसी की मानना में ना किसी की सुना। वो 5-4 आदमी पूरे गांव का ठेका करता है कि हमारा गांव एक नक्के को लिगड़ गया जी। उन्हीं 5-4 आदमियों ने पूरा गांव बेच दिया। तो यो मामला सबसे मेन कारण ये हो। तो जहाँ आदमी को अपनी पहचान दिखा उसके हिसाब से चलो। अब उन 5-4 आदमियों को भी अगर पहचान देते रहेंगे तो फिर और किसी की पूछा ही नहीं गाँव में। तो मेन कारण यही है जी कि अब रविंद्र पनियाला को 4 बार अजमा के देख लिया उन्हें, एक बार इन्हें मौका दिया जाए। तो फिर अगर ऐसी ही बात है कि उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो और भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें बताते हैं दबंगई वैसे करते हैं, तो 4 बार से वो विधायक बन चुके हैं, तो ये तो 4 बार से लगातार मतलब जारी रहता होगा ना, तो 4 बार से लोगों ने बनाया क्यों? परिस्थितियाँ थी उनके, माहौल ही ऐसा क्रिएट हो जाता। तो पहली बात तो मैं पार्टी बदल के कूद के भाग गया। उस टाइम बीजेपी की लहर थी, उस टाइम उनका बैठ गया हिसाब बन गया सब। वो तो बीजेपी की लहर थी पिछली बार तो, और उनकी किस्मत ने साथ दिया तो मैं भाजपा में बढ़ गया। भाजपा ने भारी मतों से विजय हुए में, एक तो कारण ये रहा। और जी इनका हर बार नहीं चलने का ये काम, इनका तो तख्ता पलट है। भाई चैंपियन जी के बारे में, प्रणव सिंह जी जो चैंपियन कहे जाते हैं, लोगों का मतलब अलग अलग क्षेत्र में, आप भी अब तक तो हमारे दर्शक भी समझ चुके होंगे कि सभी लोगों का ये कहना रहता है कि जो प्रणव सिंह जी हैं, क्षेत्र में अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके, जिनके पास वो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में या गांव में हमें एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि उन्होंने हमारे गांव में आके हमारी समस्याएं सुनी हैं। ये अभी भी आप लोगों ने, हमने आपको सुनाया और दिखाया कि लोगों का यही कहना है कि दबंगई इतनी है, लोगों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं रहता है। तो इस वजह से अगर 4 बार से हो चुका है तो इस बार ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बार तो लोग बदलाव चाहते हैं। और से भी जान लेते हैं, अंजित, आपका क्या कहना है इस बार चुनाव? जी इस बार तो रविंद्र पनियाला होगा जी। बनेंगे मतलब पूरा विश्वास हो? जी बिल्कुल। पहले क्या होता जी, चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता। पहले जो कैंडिडेट आता वो मुस्लिम था, तो एंड टाइम पे बोल देते जनता को कि या तो वोट दो या फिर कटो, ये जो बयान देते थे वो। और फिर ये हिंदू मुस्लिम जब होता तो फिर तो ये एक जगह जाता है हिंदू। लेकिन इस बार कोई वो नहीं है, जनता उब चुकी है जी। 4 बार विधायक बन लिया, एक बार मौका हम रविंद्र पनियाला को भी देंगे। इससे पहले आप किसे वोट दिया? प्रणव को दिया जी हमने पहले, प्रणव को दिया। पनियाला रविंद्र। इस बार समर्थन रविंद्र पनियाला को ही जाएगा। कहते हैं कि बीजेपी पार्टी तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो सही नहीं है। बीजेपी पार्टी काम अच्छा करती है, लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने थोड़ी अलग अलग जगह पर चुने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में बहुत शिकायत क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान बीजेपी पार्टी की तरफ से भी हटता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसे मैंने बताया, आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो भी चर्चा में है, मैदानों में उतरी हुई है। तो देखना होगा कि आखिर इस बार उत्तराखंड में किस सरकार की लहर चलेगी, किस तरफ लोगों का रुझान। और भाई और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी भी राय लेना ज़रूरी है। और जैसे हमने अभी पहले आपको दिखाया तो सभी लोगों ने कंटिन्यू सेम स्टेटमेंट दिया कि दबंगई करते हैं लोगों के लिए, उनका व्यवहार जो है सही नहीं रहता। और लोगों से जानेंगे कि ये क्या कुछ अलग बताना चाहेंगे। हाँ जी अंकल जी, क्या कहेंगे इस बार किससे समर्थन? अब वो जी रविंद्र पनियाला को समर्थन कर रहे हैं जी सब यहाँ से। हाँ जी, बीजेपी से काट दिया? उससे तो पहले तो हमने काट ही रखी है। तो हाँ जी, इससे पहले वोट रविंद्र पनियाला को देते आ रहे जी। कंटिन्यू रविंद्र पनियाला। हाँ जी, हाँ जी, चलिए इस बार देखते हैं सरकार बनती है नहीं बनती। हाँ जी, बना होगा। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, आपका क्या कहना हमारा कहना तो यही है जी, हम तो गांव में जितनी भी वोट है, हमारे भाई खड़े और भी हैं, बाकी सब रविंद्र पनियाला को ही समर्थन कर रहे हैं जी। और अब की बार उनकी जीत बढ़िया भारी मतों से होगी रविंद्र। आपका क्या कहना है अंकल जी, क्या कहेंगे? पहले तो बताए ठंड कितनी हो रही है? ठंड तो हो रही है जी, हम तो रविंद्र के ला रही है। हाँ, रविंद्र के साथ। हाँ, प्रणव जी के बारे में कुछ कहेंगे? विधायक हैं जो आप? नहीं, कैसे इंसान है वो? है विधायक कैसे हैं आप? गलत है।
उसकी माँ धी के परे हाँ कि वो भाषण देता किसी को कुछ नहीं करता, मुंह फेर का भाग जा। तो फिर हम उसके अलावा क्या जुड़ना, 4 बार विधायक बना दिया नहीं। आज अंकल जी आपका क्या कहना है? एक बार तो रविंद्र पनियाला जी यहाँ से कई बार 4 बार विधायक बना लिया जी, उसके वोट देगा हमने ही, हमने क्या सभी ने दिया, लेकिन वो बात करता हम ये रविंद्र पनियाला जी हैं, भाग तो ही कोड़ी भरते हैं, और उनके पास जाओ तो मैं दूर दिखाते हैं, पहली बात तो उन्हें देख के डर लगने लगा, और उनकी बातों तो है ऐसा लगा ये कुछ मार ना दे, इसलिए डर के रविंद्र पनियाला है जी यहाँ से। हाँ जी आपका क्या कहना है? जी मेरी और तो उनकी है आती भाई जा मार के, क्योंकि मैं खुद का हरिजन हूँ, हमेशा हम तो आती के साथ ही है। आपका? हमारा तो यही कहना है जी, हमारे गाँव में 800 वोट है और 700 वोट रविंद्र पनियाला की है। मौजूदा जो विधायक हैं प्रणव सिंह जी, भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों तो जनता के लिए आपका व्यवहार ऐसा है, क्यों लोग आपसे इतना डरते हैं? क्योंकि सभी लोगों का तो कहना यही है कि जो रविंद्र पनियाला जी है वो आते जैसे सबको गले लगाते हैं, हर किसी को वो अपने साथ मिलकर चलते हैं, लेकिन जो प्रणव सिंह जी हैं कहीं ना कहीं लोग उनके पास जाने से भी डरते हैं, उनके पास जाने से भी कतराते हैं। क्यों उन्होंने जनता में इस तरीके से अपना जो एक व्यक्तित्व है, क्यों उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि लोग इस बार उनका जमकर विरोध कर रहे हैं? तो विधायक जी कुछ तो ऐसा करिए कि लोग कहीं ना कहीं आपका साथ दे। जैसे 4 बार से लोगों ने आपको विधायक बना के चुना है, तो इस बार भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन जो स्थिति है वो पूरी तरीके से डाउन जा रही है। अब तो 10 मार्च को ही देखा जाएगा कि आखिर होना क्या है। क्षेत्र की महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि आखिर क्या कहना है, क्योंकि सिर्फ वोट देना ही काम नहीं होता, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं घर के अंदर रहने के बावजूद भी पता होता है कि कौन सा प्रत्याशी और कौन सा दावेदार जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया है कितना कार्य उनके अकॉर्डिंग कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है। इसके लिए महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना है आंटी जी, इस बार का जो चुनावी माहौल चल रहा है किसे वोट देंगे? रविंद्र जी। इससे पहले किस इसे दे रहे हैं जी, 5 साल हो गए। रविंद्र को ही दे रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों नहीं बन रही? क्या बात तो तेरे हाथ में, हमारे हाथ। हाँ जी। तो इस बार बस जी। जो विधायक हैं आपके कभी गांव में आए हैं? हाँ जी। प्रणव सिंह जी गांव में आए हैं? आए जी। कार्य वगैरह कराते हैं? ना जी, नहीं जी, गांव में ही आते हैं बस। आप किसे वोट देंगे? उसे देंगे जी। किसे? 5 साल हो गए उनके साथ, नहीं दे रहे उनके साथ में। इससे पहले भी रविंद्र पनियाला को दी थी। हाँ। आप किसे वोट दोगे आंटी जी? रविंद्र पनियाला। आवाज तो थोड़ी सुबह खाना नहीं खाया था क्या? खाना खा लिया? खाना खा लिया? हाँ बताया तो इतना रुपये देंगे। रविंद्र पनियाला। इससे पहले किसी इसे ही रविंद्र पनियाला को से नाम लो थोड़ा, चुनाव लड़ रहे हैं वो। हाँ किसे वोट? रविंद्र पनियाला जी। इससे पहले आपने किसे दी? इसे दी थी जी, रविंद्र को। हाँ जी। आपने भी खाना नहीं खाया? नहीं जी। तो फिर रविंद्र पनियाला को दी थी जी। हाँ जी, इसी। अच्छा इसे दे रहा। आप किसे वोट? रविंद्र पनियाला को। नहीं शादी नहीं, इसी लग रही है आप। अच्छा तो प्रणव सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? हम रविंद्र पनियाला को ही पहले वोट दिया था और इस बार भी उनको ही देंगे। हाँ जी। विधायक हैं आपके, वो गांव में आए, कभी देखे हैं आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे। आपने ये भी नहीं देखा हमारे विधायक को? चलिए भाई, जो महिलाओं का समर्थन है वो भी रविंद्र पनियाला जी को ही जाएगा महिलाओं ने। और जैसे आदमी भी हमें बताते हैं कि प्रणव सिंह जी गांव में तो आते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही उनका आना जाना लगा रहता है, कार्य वो गांव में कुछ कराते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो उनकी अब तक की स्थिति है, जैसे हमने अलग अलग क्षेत्र में जाके डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों की राय आपको दिखाई और सुनाई, लोगों का रुझान या तो उमेश कुमार है या रविंद्र पनियाला है। अब चुनौती और मुकाबला टक्कर का रविंद्र पनियाला और उमेश कुमार के बीच होगा कि इस बार खानपुर विधानसभा की सीट को निकाल कर ले जाएगी।